गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है। ठीक है, इसको तुमने पहले किया हुआ, रिवाइज करिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब तक करवाता हूँ आपको। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, और ये एनटीएससी में भी पूछा जा सकता है। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड, थ्रू द मिड पॉइंट, समझिएगा आप इसकी स्टेटमेंट को। थ्रू द मिड पॉइंट एम, कैपिटल एम, ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द लाइन बी एम इज ड्रॉन, the line BM is drawn intersecting the AC at point L and AD produced in capital E. Prove that EL is equal to 2 times of BL. ये प्रूव करिएगा कि जो EL है वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ BL होगा। अब देखो, पहले आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, मतलब एक पैरेललोग्राम आपके पास ABCD। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABC एंड दिस इज द पॉइंट D। क्या कहता है? थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD ए लाइन BM इज ड्रॉन, मतलब CD जो साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है, उस CD लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, क्या, BM, इंटरसेक्टिंग द लाइन AC एट पॉइंट L, जो AC को L पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एंड AD प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट E, और वही लाइन BM AD को कहाँ मिलती है, जहाँ AD को E पॉइंट तक क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। क्या कहता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ए लाइन BM इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट CD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD है, जो CD का मिड पॉइंट है, यहाँ से एक BM लाइन ड्रॉ की जाती है जो AC को L पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और वही BM लाइन AD को, जहाँ AD को E पॉइंट तक बढ़ाया जाता है, वहाँ पर AD को E पर मिल जाती है। आपको प्रूव करना है कि इसके अंदर ये जो EL है, मतलब ये जो आपका EL है, ये डबल है किसका, BL का, मतलब EL इज डबल ऑफ BL, मतलब इस BL का कंप्लीट लेंथ EL क्या है, दोगुना है। कैसे प्रूव करेंगे इसमें, देखिएगा आप ध्यान से। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हमें EL को डबल करना है BL से। तो आप एक बात बताओ बेटा, हमें क्या करना होगा, EL बाई BL का रेशियो कितना लाना होगा, 2/1। इसका मतलब हमें तो रेशियो कैलकुलेट करना है। तो रेशियो कैलकुलेट करने की सीधी सी बात है कि ये दोनों जो आपके पास EL है ये, ठीक है, EL बाई BL इज इक्वल टू 2/1, मतलब मुझे EL बाई BL साइड का रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर दो साइड का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो मेक देम सिमिलर। आप ये दोनों साइड, जिन दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड हैं, उन दोनों को आप सिमिलर करिए। EL किस में है, ये आपका EL है। BL किस में है, ये आपका BL है। तो BLC ये ट्राइंगल और ALE ये ट्राइंगल, दोनों आप क्या कर दो, किसी भी तरीके से सिमिलर, आपका BL बाई EL का रेशियो आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली इनको सिमिलर करेंगे तो रेशियो नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये कौन सी भी साइड की लेंथ पता नहीं है। ये पता है कि BC की लेंथ किसके इक्वल है, AD के इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को चेक करता हूँ कि ये लेंथ किसके इक्वल है। दो ट्राइंगल सिमिलर करता हूँ, BLC कॉन्ग्रुएंट और DME, ठीक है। देखो, BLC और DME, इन दोनों ट्राइंगल को देखो आप, इन ट्राइंगल BLC एंड ट्राइंगल DME, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं तो देखो, ये एंगल BLC नहीं बेटा, BM में जाओ आप,
BMC और DME, क्योंकि इन दोनों साइड की बात करनी है हमने। ये जो साइड है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कि ये जो आगे बढ़ाई है ना ADE तक, तो D की क्या रिलेशन रखती है AD या BC के साथ। देखो ये एंगल DME का और ये एंगल BMC का बराबर है। एंगल DME इज इक्वल टू एंगल BMC, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो AD और BC पैरेलल है, तो AE और BC भी क्या होंगी? पैरेलल। अगर AE और BC पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए ना। तो एंगल DEM इज इक्वल टू एंगल CBM, ठीक है। उसके बाद जो आपका DM है उसकी लेंथ कितनी है? MC। तो एंगल साइड, उसमें भी एंगल साइड है। सो बाई एंगल साइड रूल, जो आपकी फर्स्ट ट्राइंगल है BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DME और BMC दोनों ट्राइंगल क्या आती हैं? कॉन्ग्रुएंट आती हैं। अगर BLC और DME दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT मैं क्या कह सकता हूं कि जितना मेरा DE है, जितना DE है उतना ही कौन होगा? BC। इन दोनों साइड की लेंथ क्या होगी? इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल DME और BMC दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो BC को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? DE के इक्वल। ये मेरे को पता चल गया, BC DE के इक्वल है। पहले से ही AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। AD और BC पहले से ही क्या है? इक्वल। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? AD प्लस DE इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC। अब AD प्लस DE क्या आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ BC। AD प्लस DE कौन है? AE। तो बेटा AE किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल, क्योंकि AD प्लस DE कितना है? AE। तो AE हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस फिगर में AE 2 टाइम्स ऑफ BC है, BC का दोगुना है। अब देखो आप इन ट्राइंगल, अब आप अपनी EL और BL साइड के ट्राइंगल में जाओ। इन ट्राइंगल BLC एंड ALE, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की अब बात करता हूं, BLC और ALE दोनों में देखो ये एंगल इसके इक्वल, उसके बाद ये एंगल ALE और इसके अंदर BLC में ये एंगल, तो साइड मतलब A रूल से देखो ये एंगल इसके इक्वल है ALE और BLC में, BLC और ALE के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है, एक एंगल ये इक्वल है, तो इसका मतलब A रूल से दोनों सिमिलर है। तो बाई AA रूल ट्राइंगल BLC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ALE। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा किसका? BL बाई AL का रेशियो, ALE सही है, BLC ALC, ये सिंबॉलिक फॉर्म गलत लिख दी बेटा, BLC उसकी सिंबॉलिक फॉर्म आएगी ELA। तो देखो दोनों सिमिलर हैं तो BL बाई EL का रेशियो किसके इक्वल आएगा? LC बाई LE के इक्वल। LC बाई LE इज इक्वल टू BC बाई AE। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये तीनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हैं तो BL बाई EL मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ ना, BC बाई AE। BL बाई EL इज इक्वल टू BC बाई AE लिख सकता हूँ। अब देखो हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है कि AE डबल है BC का, तो BL बाई EL इज इक्वल टू BC बाई AE। AE कौन है? डबल है BC का, तो यहाँ से BC कैंसिल, BL बाई EL इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो EL इज 2 टाइम्स ऑफ BL। बस यही प्रूव करना था कि हमने BL किसके इक्वल है? यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ EL के इक्वल है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका ध्यान रखिएगा। पहले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेंगी, उससे आपको A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC मिल जाएगा। फिर अपनी EL और BL वाली दोनों ट्राइंगल A रूल से सिमिलर हो जाएंगी, तब आपका रेशियो आ जाएगा EL और BL दोनों साइड का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करता हूं मैं। ए वर्टिकल स्टिक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए वर्टिकल स्टिक
10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कास्ट ए शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कास्ट ए शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट 30 सेंटीमीटर, ए टावर कास्ट ए शैडो, ए शैडो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। वो क्या कहता है कि आप टावर की हाइट कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे, देखो एक वर्टिकल स्टिक है 10 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। उसकी शैडो का मतलब परछाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर लेंथ की है। ये आपके पास वर्टिकल स्टिक है ए बी सी, ठीक है। अब इस 8 सेंटीमीटर लंबी वर्टिकल स्टिक की जो परछाई है अर्थ पे, उसकी लेंथ कितनी है, ये ए बी सी इज द शैडो ऑफ दिस वर्टिकल स्टिक ए बी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इसकी परछाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसकी लेंथ, इसकी परछाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, उसी टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर आपकी स्टिक ने परछाई बनाई है उसी टाइम पर एक टावर है, ठीक है। जैसे ये आपका एक टावर है, ठीक है, वो 30 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाता है। आपको टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। अगर ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये क्या है, एफ है, ठीक है ना। अब देखो उसने क्या कहा है कि एक 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक वर्टिकल स्टिक है, कास्ट द शैडो ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एट द सेम टावर सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ द लेंथ 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। जिस टाइम पर इस स्टिक की परछाई है ये बी सी, उसी सेम टाइम पर ये टावर की परछाई है कौन, डी ई। तो अगर दोनों टाइम बराबर हैं तो बेटा ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा क्या रहेगा, सेम। मतलब ये दोनों, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट की परछाई अगर सेम टाइम पे देखी जा रही है तो वो परछाई का टॉप, उस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट नीचे अर्थ से मिलेगा, तो अर्थ के साथ ये जो एंगल बनेंगे वो दोनों क्या होगा, सेम। मतलब इस स्टिक की जो परछाई है वो जिस टाइम पर देखी गई है उसी टाइम पर अगर डी एफ टावर की परछाई देखी गई है तो स्टिक के टॉप को अर्थ के साथ मिलाओगे और टावर के टॉप को अर्थ के साथ मिलाओगे तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम आएंगे। ये आप अपने आप भी विजुलाइज कर सकते हो इस बात को। दूसरी चीज, जो आपके पास ये एंगल इसमें 90 है, एक एंगल इसमें 90 है। अब एक एंगल इसी है 90, एक एंगल ये 90, एक एंगल ये, दोनों बराबर, तो इसका मतलब 100 बाई ए रूल, ए रूल के अकॉर्डिंग ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल एफ डी ई। सिंबॉलिक फॉर्म सही लिखनी है आपको, अब ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, मेरे को तो टावर की लेंथ निकालनी है, ए बी बाई एफ डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई एफ ई। मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों साइड के, दो साइड के तीनों रेशियो क्या है, बराबर। तो ए बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई डी एफ कितना है, निकालना है, एच इज इक्वल टू बी सी 8 सेंटीमीटर बाई डी ई 30 सेंटीमीटर। तो यहीं से आ जाएगा आपके पास 8 एच इज इक्वल टू 300, तो एच कितना आएगा, 300 डिवाइड बाई 8, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 75 बाई 2 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये भी एक दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा, तब तक आप करते रहिएगा।